स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए इसके 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 8 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 1948 में प्रथम स्वास्थ्य सभा में प्रस्तावित होने के बाद 1950 से हर साल मनाया जाता है और इस साल 2025 की थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। अभी हम कवर करेंगे अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 6 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? ऑप्शन है इसके दिल्ली, पंजाब, गोवा या फिर सिक्किम। तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिस्कस करते हैं अब जापानी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। यह रेस 6 अप्रैल 2025 को हुई थी जापान में और इस ट्रैक की लंबाई थी 5.807 किलोमीटर और यह रेस 53 लैप्स में पूरी हुई थी जो कि 307 किलोमीटर लंबी थी। डिस्कस करते हैं अब ग्रैंड प्रिक्स जो अभी हाल ही में हुए हैं और किसने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है और मैक्स वर्स्टैपन ने लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है। मैक्स वर्स्टैपन ने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है और ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीती है। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है और लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है इसके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला आज से शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री मनसुख मंडाविया ने मेले का उद्घाटन करेंगे और यह मेला हर वर्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अभी डिस्कस करेंगे मेला और महोत्सव जो अभी हाल ही में आयोजित किए गए हैं। भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन प्रयागराज में होगा। असम राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी करेगा और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा और सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण असम में मनाया गया है। कागियेद नृत्य महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है और 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नैनीताल में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में शुरू होगा और 10वां जनता वैरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। डिस्कस करते गुजरात के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 तटीय सैन्य अभ्यास गुजरात में किया है। गुजरात का नया जिला वावथराद बना है। 23वीं दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में हुआ है और भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना गुजरात में शुरू होगी। जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में होगा और गुजरात की सूरत में पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। ये सभी गुजरात के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स थे और गुजरात की सीमाएं लगती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अरब सागर के साथ। केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। गुजरात के नेशनल पार्क हैं गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वेलवावदार ब्लैक बक नेशनल पार्क काले हिरणों का संरक्षण है, मराइन नेशनल पार्क जामनगर में है और भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। वानासदा नेशनल पार्क घने जंगलों और वन्यजीवों का घर है
और नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी प्रवासी पक्षियों का प्रमुख स्थल है। और गुजरात के प्रमुख जीआई टैग उत्पाद हैं कच्ची साल और एम्ब्रॉयडरी, आगासनी पॉपट टॉयज, गुजरात का केसराम और पटोला साड़ी, गुजराती कढ़ाई और शिल्पकला और गिर का शहद, ये सभी गुजरात के प्रमुख जीआई टैग हैं। और गुजरात की प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर है नर्मदा नदी के किनारे भरूच और राजपीपला है, ताप्ती नदी के किनारे सूरत और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर, माही नदी के किनारे वडोदरा, बानस नदी के किनारे पालनपुर, दमन गंगा नदी के किनारे वलसाड़ और दमन, रुपेण नदी के किनारे द्वारका और भोगवा नदी के किनारे लोथल, जो कि हड़प्पा सभ्यता स्थल है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी गांधीनगर है और सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। जिले हैं इसमें कुल 33। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जो कि भाजपा से है। राज्यसभा की सीट 11 है और लोकसभा की सीट 26 है। और हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट। वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में 5वें नंबर पर है, जिसका क्षेत्रफल 1,96,244 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच में इस तरह का पहला समझौता है। श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है। 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है और अगले 5 साल में भारत श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। भारत और श्रीलंका ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। श्रीलंका ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। और भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के साथ संयुक्त सेना अभ्यास सेलिनेक्स 24 प्रारंभ किया है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी हाल ही में श्रीलंका में आयोजित की जाएगी और मृदु फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। एडीबी ने श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए ऋण की मंजूरी दी है और आईसीसी ने प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि श्रीलंका से संबंध रखते हैं। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुर कोटे। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा और प्राइम मिनिस्टर है हेरनी अमरसूरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में, जो कि पुर्तगाल की कैपिटल है, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। लिस्बन के मेयर कार्लोस मोएदास ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। डिस्कस करते हैं जिनको अभी हाल ही में कोई भी अवार्ड मिला है। फिलिप नायस को मिला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नरेंद्र मोदी को मिला नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। कोल इंडिया को मिला प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार। जी रेटनम को मिला सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान। केरल को मिला सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार। और अरिजीत सिंह को मिला 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का सम्मान। और राजकुमार हिरानी को मिला मध्य प्रदेश सरकार का किशोर कुमार पुरस्कार। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को मिला है एशिया एचआरडी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और दारा सिंह खुराना को मिला महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार। ये सभी हाल ही में अवार्ड्स दिए गए हैं। डिस्कस करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 से लेकर 1962 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति का काल 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 56 के तहत। और राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसदों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनी जाती है। राष्ट्रपति की योग्यता होती है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और संसद सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत दया, क्षमा, निलंबन, माफी और दंड को कम करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 352 और 356, 360 के तहत। और राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद होती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति सामान्यतः उन्हीं की सलाह पर कार्य करते हैं अनुच्छेद 74 के तहत। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन। ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगीज। प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेले डे सूजा। प्राइम मिनिस्टर है लुइस मोंटेग्रो। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एल लामा 4 लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने, यानी कि फेसबुक ने। डिस्कस करते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी
2004 को यूएस में की गई थी। सीईओ है मार्क जकरबर्ग। डिस्कस करते हैं अब एआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स को माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। अजय देवगन ने एआई संचालित मीडिया कंपनी प्रिस्मैक्स शुरू की है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने हाल ही में एआई क्लाउड वॉय का अनावरण किया है और हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। ब्रिटेन हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा और पेरिस में हाल ही में एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। बिहार में डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में एआई की शुरुआत की है। गूगल ने हाल ही में सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट एआई मॉडल लॉन्च किया है और ओपन एआई ने हाल ही में एआई वीडियो जनरेटर सोरा टर्बो लॉन्च किया है। ये सभी एआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे या फिर करंट इवेंट्स थे अभी हाल ही के। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। मेंबरशिप है इसकी 189 कंट्रियों के साथ। प्रेसिडेंट है अजय बंगा। ये सभी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं नई दिल्ली के बारे में। भारत पर्व 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया है। विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होगा। आदि महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा और विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 नई दिल्ली में होगा। पीएम मोदी ने वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संबोधित किया है और भारत रंग महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ है और भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है। रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय पहले बल्लेबाज बने हैं और पूरी दुनिया में यह 5वें बल्लेबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम 2 को शुरू किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 100%। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातत्विक स्मारक घोषित किया गया है? हरियाणा के 2 स्थलों को। हड़प्पा सरकार ने भिवानी जिले में 4400 साल यानी कि 4400 साल से भी ज़्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थल को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ये स्थल तिगराना और मिताथल गांव में है। बात करते हैं हड़प्पा स्थल के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा, जिसका स्थान पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है। इसकी खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरे नंबर पर है मोहनजोदड़ो, सिंध पाकिस्तान में है। खोज हुई थी 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ पर ही ग्रेट बाथ पक्की सड़कें की योजना और नालियों की बेहतरीन व्यवस्था पाई गई है। तीसरे नंबर पर है धोलावीरा, गुजरात कच्छ में स्थित है। 1989 में इसकी खोज की गई थी। खोजकर्ता है JP जोशी। यह नगर 3 भागों में बांटा गया था और यहाँ जल संचयन प्रणाली अत्यंत विकसित थी। चौथे नंबर पर है लोथल, गुजरात में। खोज हुई थी 1954 में। खोजकर्ता है SR राव। यह एक बंदरगाह नगर था। 5वें नंबर पर है कालीबंगा, राजस्थान में। 1953 में खोज हुई थी। खोजकर्ता है BB लाल और यहाँ पर जुते हुए खेत और बैलों से जुड़ी हुई खेती के प्रमाण मिले हैं। हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। सूरजकुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया है और भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा हरियाणा में शुरू हुई है। हरियाणा सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। हरियाणा में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं और हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू की है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी चंडीगढ़ है और सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। इसमें कुल 22 जिले जो कि 6 मंडल में बांटे गए हैं। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी।
विधानसभा की सीट 90, राज्यसभा की सीट 5 और लोकसभा की सीट 10 है। और हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। क्षेत्रफल के हिसाब से देश में 21वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली के साथ लगती है। और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं यमुना नदी जो कि पूर्वी सीमा बनाती है, घग्गर नदी, मार्कंडा नदी, सरस्वती नदी, साहिबी नदी और कृष्णावती नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है? ब्राज़ील के साथ है। डिस्कस करते हैं ब्राज़ील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई है। ब्राज़ील ओपेक प्लस समूह का नया सदस्य बना है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है और भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीज़ा ने ब्राज़ील की फिनटेक कंपनी पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील के सिटियो बर्ल मार्क्स गार्डन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों को सेना की नौकरी के बाद में पुलिस की भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैरी बुक किस देश के वनडे और T20 टीम के कप्तान बने हैं? इंग्लैंड के। बात करते हैं अब इंग्लैंड के इंपॉर्टेंट क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड ने 2019 में पहली बार ICC क्रिकेट विश्व कप जीता था। फाइनल मैच हुआ था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि लंदन को ICC का क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। इंग्लैंड ICC की स्थापना में शामिल प्रारंभिक देशों में से एक था, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और इंग्लैंड ने 2023 में ICC वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन करते हेतु ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था। इंग्लैंड की ICC T20 विश्व कप 2010 और 2022 में हुई है, जो कि 2 बार चैंपियन बने हैं ICC T20 वर्ल्ड कप में। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अरुण पल्ली को। डिस्कस करते हैं अब जो हाल ही में नियुक्ति की गई है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस बायरू है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के CFO बनाए गए हैं अभिजीत मजूमदार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस GS संधावालिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं V राम सुब्रमण्यम। मिजोरम के राज्यपाल जनरल VK सिंह है। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बनाए गए हैं समति धर्मवर्धने। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं सुसी विल्स। और थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। अमेरिका में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं RF कैनेडी जूनियर। और मॉरिशस के भारत के उच्चायुक्त बनाए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। कवर करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? RK श्रीराम कुमार को। कहाँ पर भारतीय दूतावास में 23वां स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस मनाया गया? काठमांडू में। नए वित्त सचिव किसे अपॉइंट किया गया है? अजय सेठ को। एमिनेंट डिस्टॉर्शंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्पल कुमार। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? गोवा में। हाल ही में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दुबई में। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी पीड़ितों और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार स्मरण दिवस कब मनाया गया है? 25 मार्च इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो से टारगेट है हमारा 5000 व्यूज़ का।